नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपको बता रहे हैं, जहां कल महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए वोटिंग होनी है, लेकिन वोटिंग से पहले एक नया बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े पर बड़ा ही संगीन आरोप लगाया गया है। उन पर यह आरोप है कि वो वोटिंग से पहले पैसे बांट रहे थे। ये आरोप बहुजन विकास अघाड़ी की तरफ से लगाया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि विनोद तावड़े एक होटल में मौजूद थे, जहां वो कुछ मीटिंग्स कर रहे थे, लेकिन अचानक से बहुजन विकास अघाड़ी के कुछ कार्यकर्ता नेता वहां पे पहुंचते हैं, धावा बोलते हैं, नोटों की गड्डियां भी उड़ाते हैं और वो आरोप लगाते हैं कि विनोद तावड़े 5 करोड़ रुपए लेकर आए थे और वो लोगों को बांटने के लिए लेकर आए थे। हालांकि इस पूरे आरोप को लेकर विनोद तावड़े का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को इसकी निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए। उन्होंने सारे आरोपों को खारिज कर दिया है, लेकिन इस आरोपों को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया बवाल खड़ा हो गया है। तो क्या वाकई में चुनाव से पहले पैसे बांटे जा रहे हैं? क्या कुछ चल रहा है? तमाम जानकारी आपको देंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ खबर है? क्या वाकई में विनोद तावड़े पैसे बांट रहे हैं? पैसा कहां है? आपने आरोप लगाया कि 5 करोड़ रुपए। भाई बता दो, भाई 5 करोड़ रुपए कहां है? 5 करोड़ रुपए कोई बैग में तो नहीं आ सकता। सोशल मीडिया में शिवसेना वाले, कांग्रेस वाले वो गुमराह कर रहे हैं। मीडिया में खबर चल रही है कि वहां कुछ लिफाफे भी मिले, डायरी मिली। लिफाफे में 5 करोड़ रुपए आएंगे। 2000 तो चलन में है नहीं। सबसे बड़ा नोट 500 का है। 1000 गड्डियां लगेंगी। 1000 गड्डियों को रखने के लिए कम से कम 4-5 बड़े बड़े सूटकेस चाहिए। कहां है पैसा? पैसा कहां है? और कुछ कार्यकर्ता वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि पैसे वो तावड़े दे नहीं रहे हैं, बकायदा कुछ 5000 रुपए, 4000 रुपए हाथ में लहरा करके तावड़े साहब के सामने रखा जा रहा है। मतलब पूरा का पूरा ये जो आरोप है वो निराधार है। दूसरी चीज, तावड़े एक एक्सपीरियंस लीडर हैं। 40 साल से राजनीति कर रहे हैं। कोई निरा मूर्खी होगा, इनएक्सपीरियंस व्यक्ति होगा, इतने बड़े ओहदे पर रह करके ये काम तो छोटा मोटा नेता भी नहीं करता है कि सीसीटीवी फुटेज होटल में आप जा रहे हो, बैठे हुए हो, वहां पे सीसीटीवी कैमरा है और कोई शख्स जो है वो पैसे बांट रहा है। क्या आरोप लगा रहे हो? इन सब आरोपों में कोई दम है? ये तो कोई बच्चा भी ये काम नहीं करेगा। और आप ये कह रहे हो कि भाई सीसीटीवी कैमरे के अंदर होटल में बैठ के वहां पे 5 करोड़ रुपए बांटे जा रहे हैं। तो लेने वाला कौन है? भाई लेने वाला भी तो सामने होना चाहिए। क्या है पूरा मामला? अब इस चीज को समझिए। चुनाव प्रचार कल खत्म हो गए, तो आज जनरली पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? जो बड़े लीडर क्या करते हैं? वो कैंपेन नहीं कर सकते। वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी में ये ट्रेडिशन है, बड़े बड़े लीडर्स को कुछ जो उम्मीदवार हैं उनको ट्रेनिंग करने का, बताने का कि भाई कल आपकी तैयारी पूरी हो गई, हर जगह काउंटिंग एजेंट पहुंच गए, किस तरीके से काउंटिंग एजेंट को बताना है, दिन भर किस तरीके से करना है, क्या है, ये सारी चीजें। और उन्होंने एक बयान भी दिया है। वो कह रहे हैं कि मैं तो कार्यकर्ताओं से मिलने गया था, मुलाकात करने गया था, चुनाव की तैयारी क्या चल रही है। यही मीटिंग करने के लिए वो वहां गए। ये पालघर के अंदर विवांता होटल है। होटल में वो किससे मिल रहे हैं? वो राजन नाइक से मिलने के लिए गए। वो उम्मीदवार हैं, उनके साथ कुछ लोग थे, उनके साथ मुलाकात हुई। अब ये खबर फैल गई कि वो आए हैं। जो अपोजिशन का लीडर है, ये बहुजन विकास अघाड़ी, एक अलग अघाड़ी है। ये एक एमवीए है और ये एक बीबीए है। तो ये बहुजन विकास अघाड़ी के नाला सुपारा के विरार सीट के उम्मीदवार हैं राजन नाइक, और अपोजिशन में है क्षितिज ठाकुर। ये हितेंद्र ठाकुर के बेटे हैं। अब वो
कुछ लोगों के साथ आते हैं, अपने पॉकेट से पैसे निकालते हैं और सारा कैमरा चल रहा है। और ये कहां बैठे हुए हैं? ये बैठे हुए हैं रेस्टोरेंट के अंदर, रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और इनको चारों तरफ से घेर लिया जाता है और वहां पे हंगामा शुरू हो जाता है कि 5 करोड़ रुपए बांटने के लिए वो यहां पे आए हुए हैं। मीडिया को तो वीडियो चाहिए, आरोप चाहिए, हंगामा चाहिए। ये सब जगह फ्लैश हो गया, ये सारी जगह फ्लैश हो गया। ये इसका क्या मतलब है कि अगर ये सारी चीजें हो रही है, सवेरे से हंगामा चल रहा है, सवेरे से हंगामा चल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करके 5-5 करोड़ रुपए कैश लेकर के घूम रहा है, एक तो वो अपने आप में आपको तो वो पैसा मिला नहीं, पैसा दिखा नहीं, आपने घेराबंदी कर लिया, आपको तो पुलिस को कंप्लेन करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन करना चाहिए। और अभी तक ना पुलिस कंप्लेंट है, ना इलेक्शन कमीशन के पास कोई कंप्लेंट है। लेकिन जब बवाल मचा तो वहां पुलिस भी पहुंची। देखिए, पुलिस की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि वहां पुलिस ने पूरी चेकिंग की। विनोद तावड़े की कार की भी चेकिंग हुई है, लेकिन कुछ मिला नहीं। जानबूझकर मतलब ये बवाल क्रिएट, ये जानबूझ के 5 करोड़ रुपए कोई ऐसे वैसे, वो मीडिया हेडलाइंस के लिए भाई 5 करोड़ रुपए बांटते हुए पकड़े गए सारे लोग, पुलिस ने चेक कर लिया, सब कुछ हो गया, वो अपने घर अब चले गए। लेकिन 3-4 घंटे तक ये बवाल बस इसलिए कि आप जो है क्योंकि जब आप चुनाव हारने लगते हो, जब आपको ऐसा लगता है कि चुनाव जीतने की कोई गुंजाइश नहीं है। उद्धव ठाकरे का भी बयान आया है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव हार रही है, इसलिए ये कैश फॉर वोट का खेल खेल रही है। देखिए, कैश फॉर वोट का खेल नहीं है ये। जिनको कैश देना होता है, जो कैश का खेल करते हैं, वो 2 महीना 3 महीना पहले ही मूवमेंट हो जाता है। क्या ये लोग बात कर रहे हैं भाई? क्या उद्धव ठाकरे अपने जो पोलिंग एजेंट्स होंगे उनको क्या आज बांट रहे होंगे पैसे? जो उनके चार्जेस होते हैं, जो व्यवस्था में जो पैसे खर्च होते हैं, ये क्या अभी हो रहा है? और क्या ये काम आप ओपनली करते हो? रेस्टोरेंट में बैठ के पैसे बांटे जाते हैं सीसीटीवी कैमरा के तहत। कोई एमेच्योर, कोई नया, कोई खिलाड़ी हो, नई नई राजनीति में आया हो, उन लोगों से ये मिस्टेक हो जाए तो बात समझ में भी आती है। तो आपने ये सिर्फ और सिर्फ एक मीडिया इवेंट के लिए ये आपने ये कर दिया कि ताकि जो है वहां मीडिया में यह जाए कि भाई पैसे ये किए जा रहे हैं। भाई तावड़े साहब खुद कह रहे हैं जांच करो, वो तो कह रहे हैं सीसीटीवी की जांच करो, सब कुछ की जांच कर लो। वहां पे सारा होटल छान मार लिया गया, कहीं कोई पैसा मिला नहीं। लेकिन बस है क्या कि कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए वो गए। इन लोगों ने इस तरह का हंगामा किया। आप ये समझिए कि महाराष्ट्र की राजनीति, कल तक ये लोग जो कह रहे थे कि महाराष्ट्र में ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, ये किस स्तर पे ये राजनीति चलेगी। ये देखिए, ये रेस्टोरेंट का वो पूरा वाइड कैमरे से वो लिया गया तस्वीर है। यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, इनको बिठा दिया गया और इनकी घेराबंदी कर दी गई। तो ये सारी चीजें मुझे लग रहा है कि ये आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये बहुजन विकास आघाड़ी। लेकिन क्या कुछ मिल जाएगा? क्योंकि कल वोटिंग होनी है, चुनाव से पहले क्या लग रहा है? क्या महा विकास आघाड़ी में किस बात की छटपटाहट है, या बहुजन विकास आघाड़ी में इस तरह का ड्रामा प्रपंच रचा? देखिए, इसका एक ये होगा कि जो दिन भर कुछ और खबरें चलती, आपने विनोद तावड़े को जो है एक फोकस में आपने ला दिया कि भाई निगेटिव प्रचार हो जाए। ये करने में ये लोग सक्सेसफुल हुए हैं। ये बिना किसी डाउट के कहा जा सकता है कि आपने अपनी तिकड़मबाजी से जिस किसी ने भी ये पूरा प्लान किया, बड़े ही विंडिक्टिव तरीके से, गलत तरीके से आपने विनोद तावड़े को फंसाने की कोशिश की। उस वजह से ये निगेटिव प्रचार विनोद तावड़े के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नुकसान, तो एक इमेज वाइज जो है नुकसान जरूर पहुंचाएगा। अब देखना यह है कि शाम तक ये जो डैमेज हुआ है, डैमेज कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से करती है। जहां तक बात सच्चाई की है कि वहां कोई पैसा बांटा जा रहा था, कोई 5 करोड़ रुपया बांटा जा रहा था, कोई डायरी मिली है, ये सब कोरी कागज बिल्कुल बकवास बातें हैं। उसमें डायरी में क्या लिखा हुआ है? डायरी में लिखा हुआ है तो कोई जगह का गुलाबा दो, ये टाइम, तो ये बेकार की चीजें हैं। कोई पैसे बांटेगा भी तो वो डायरी लेकर के चलता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया में
एक स्टोरी, एक हंगामा क्रिएट करने के लिए तमाशा किया गया है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो कह सकते हैं कि बीजेपी की छवि खराब करने की कोशिश की गई है, क्योंकि कल वोटिंग होनी है और वोटिंग से पहले विनोद तावड़े पर जानबूझकर झूठा आरोप भी लगाया गया है। और विनोद तावड़े खुलकर मीडिया के सामने भी आ रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ, जहां जहां आपको जांच करनी है, जिस जिससे पूछताछ करनी है आप कीजिए, आप सीसीटीवी फुटेज खंगाल लीजिए, होटल की चेकिंग कीजिए, गाड़ी की चेकिंग कीजिए। हालांकि होटल की भी चेकिंग हो चुकी है, गाड़ी की भी चेकिंग हो चुकी है, अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। अब इलेक्शन कमीशन इस पर आगे क्या कुछ फैसला लेता है, इस पर देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जानबूझकर एक नया विवाद चुनाव से पहले यहां पे खड़ा किया गया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।